बड़े सोच समझ कर किया जाता है, पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 सीटें हम जीते थे। और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एक एमएलए का आंकलन किया जाता है, उसके कार्य का ज़मीन पर क्या काम हो रहा है। और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम इस बार एज फैक्टर भी देखा जाएगा। 2018 के लिए 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने दुर्ग संभाग के लिए बेहतर प्रदर्शन किया, 18 सीटें आई थी। और उसके बाद में अब जो है कि हम इस तरीके की स्थिति रहेगी 2023 के चुनाव में, क्योंकि इसी संभाग से मुख्यमंत्री भी आते हैं और 6 अलग मंत्री भी आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार 17 आई थी, एक बाद में आई तो 17 आई थी, तो हमें विश्वास है क्योंकि उस समय के देखो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तो जैसा भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा उनका प्रभाव था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई विशेष प्रभाव जनता में या अपनी पार्टी में बचा है। तो 20 में से 20 हम जीतने की टिकट बंटवारे में एज फैक्टर भी देखा जाएगा क्या? 60+ जब हम साथ में बैठेंगे 60 तो कभी नहीं होता। अमित शाह जी लेकिन हम सब हाँ अमित शाह जी बिल्कुल आ रहे हैं, ना केवल दुर्ग में, लेकिन वो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और फिर से लोगों को बरगलाने के लिए आ रहे हैं, जुमलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आग लगी है पहले उसको बुझा लें और पूरे देश में देखें। यहाँ पर हमने संभाला हुआ है, आपने देखा कि यहाँ जिस तरह से नक्सलवाद पहले था उस पर कितना ज़्यादा काबू पाया गया है हमने, क्योंकि विकास करके दिखाया हमारी सरकार ने। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, बघेल जी पूरा काम करके दिखाया है। आज बस्तर वो बस्तर नहीं रहा या छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ नहीं रहा, बहुत आगे हम पहुँच गए हैं और हमने आगे ले जाना है। इनका काम केवल धर्म की बात पर बरगलाना, तो कौन से धर्म की ये बात करते हैं? हम भाईचारे के धर्म की बात करते हैं, हम उस राम की बात करते हैं जो सबको साथ लेकर गरीब से गरीब की इंसान की बात सुनता था। हम इनके सिंहासन वालों की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ के लोग इनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं, जान गए हैं और ये कितनी बार आए इनको पूरा, हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आए कितनी बार भी आए। कांग्रेस टीएस बाबा को कैसे मैनेज करेगी? वो अभी भी मैनेज किस बात का? मैनेज करने का क्या मतलब होता है? हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, हमारे साथी हैं, उनका पहले भी योगदान रहा, आने वाले समय में भी योगदान होगा। हमारा परिवार है, हमारे सब नेता मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी हम फैसले लेते हैं सब मिलजुल कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं कांकेर, उन्होंने काका यानी सीएम साहब को फाका बताया, कमेंट्स किया। देखो इनकी भाषा जिस प्रकार की है, दुख की बात है कि ये बात ऊपर से शुरू होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से भाषा का प्रयोग, तो इनके मंत्री भी और नेता भी वो एक लाइन पर चल पड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है जिस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ओर ये भी दिखता है कि ये कितने बौखला गए हैं।